देवताओं के गण, हमारे अदृश्य सहचर और सहायक। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा यह मानती है कि यह सृष्टि केवल स्थूल दिखने वाली नहीं, बल्कि सूक्ष्म और कारण तीनों स्तरों पर विद्यमान है। मनुष्य जिस भौतिक जगत में रहता है, उसी के साथ साथ एक सूक्ष्म लोक भी सक्रिय रहता है। इसी सूक्ष्म लोक में देवता और उनके गण निवास करते हैं। ये गण यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, विद्याधर तथा विभिन्न लोकपालों के सेवक मानव जीवन के साक्षी, संरक्षक और मार्गदर्शक माने गए हैं। देवताओं के गण क्या हैं? देवताओं के गण देवताओं की शक्तियों के कार्यात्मक विस्तार हैं। जैसे राजा के मंत्री और सैनिक राज्य का संचालन करते हैं, वैसे ही देवताओं के गण सृष्टि के संतुलन, धर्म, संरक्षण और मानव कल्याण में सक्रिय रहते हैं। देवता सार्वभौमिक चेतना की विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं और गण उन चेतनाओं के माध्यमिक वाहक जो आदेश, ऊर्जा और संकेतों को सूक्ष्म स्तर पर क्रियान्वित करते हैं। शास्त्रीय आधार वेदों, उपनिषदों और पुराणों में देवगणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वेद में देवताओं को प्रकृति शक्तियों का अधिष्ठाता कहा गया है। अथर्ववेद में रक्षक देवता और गृह रक्षा का उल्लेख है। भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण में देवगणों के लोक, कार्य और मानवीय जीवन से उनके संबंधों का विवरण मिलता है। देवगण हमारे साथ कैसे रहते हैं? एक सूक्ष्म लोक में सह अस्तित्व। देवगण स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म देह में रहते हैं। वे हमारे चारों ओर उसी प्रकार उपस्थित होते हैं जैसे रेडियो तरंगे दिखती नहीं पर प्रभावी होती हैं। मन की शुद्धता, भावों की सात्विकता और कर्मों की धर्मनिष्ठा, इनसे उनका संपर्क सशक्त होता है। दो चेतना के स्तर पर संपर्क। देवगण मनुष्य से भाव, संकल्प और ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं। जब मन शांत होता है, तब सूक्ष्म संकेत, अंतः प्रेरणा, स्वप्न, अचानक स्पष्टता के रूप में मार्गदर्शन मिलता है। 3 कर्मानुसार निकटता। शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा संग। सात्विक कर्म करने वाले के साथ रक्षक और प्रेरक गण सक्रिय रहते हैं। तामसिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्ति उनसे दूर हो जाता है। देवगण हमारी सहायता कैसे करते हैं? एक अदृश्य सुरक्षा। कई बार अनजाने संकट टल जाते हैं। दुर्घटना से बचाव, गलत निर्णय से मुक्ति, इन्हें देवगणों की रक्षात्मक ऊर्जा माना जाता है। 2 मानसिक मार्गदर्शन। कठिन समय में भीतर से उठती आवाज, यह सही नहीं, या अचानक सही विकल्प सूझना, देवगणों के सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। 3 आध्यात्मिक उन्नति। जप, ध्यान, तप में स्थिरता। देवगण साधक की साधना शक्ति को पुष्ट करते हैं, जिससे एकाग्रता और वैराग्य बढ़ता है। 4 धर्म संरक्षण। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को साहस, धैर्य और संरक्षण, यह देवगणों का प्रमुख कार्य है। प्रमुख देवगण और उनके कार्य। यक्ष पृथ्वी तत्व, धन, रक्षा, स्थिरता। गंधर्व संगीत, कला, प्रेरणा। अप्सरा सौंदर्य, सृजनात्मकता, मन की कोमलता। किन्नर ज्ञान, संवाद, लोकों के बीच सेतु। लोकपाल गण दिशाओं की रक्षा, संतुलन। देवगण और मानव जीवन का संबंध। संस्कारों से संबंध। जन्म, नामकरण, विवाह। इन संस्कारों में मंत्रों द्वारा देवगणों का आह्वान होता है, जिससे जीवन मार्ग शुभ बने। गृह देवता की अवधारणा। भारतीय परंपरा में घर के रक्षक देव दीप, धूप, स्वच्छता से सात्विक आवरण बनता है, जिसमें देवगण सहज रहते हैं। स्वप्न और संकेत। कई साधक स्वप्नों में प्रतीकात्मक मार्गदर्शन पाते हैं। ये सीधे उपदेश नहीं, बल्कि संकेत होते हैं। देवगणों की कृपा पाने के उपाय। सात्विक आहार विहार, शुद्ध भोजन, संयमित जीवन, नियमित जप, ध्यान, किसी एक मंत्र में स्थिरता, सेवा और दान, निष्काम भाव से, सत्य और अहिंसा, वाणी, कर्म में शुद्धता, कृतज्ञता, छोटी छोटी सहायता के लिए भी धन्यवाद, भाव, भ्रम और सावधानी। देवगणों का संबंध दिखावे या चमत्कार, लालसा से नहीं, बल्कि अंतः शुद्ध से है। अहंकार, भय या लोभ से किया गया आह्वान उल्टा प्रभाव दे सकता है। इसलिए गुरु,
मार्गदर्शन और विवेक आवश्यक है। आधुनिक दृष्टि से समझ, आधुनिक मनोविज्ञान इसे अवचेतन प्रेरणा कह सकता है, पर भारतीय दर्शन में यह प्रेरणा सूक्ष्म चेतन शक्तियों का संवाद है। दोनों दृष्टियां विरोधी नहीं, पूरक हैं। निष्कर्ष, देवताओं के गण हमारे जीवन के अदृश्य मित्र हैं। वे हमारे कर्म, भाव और संकल्प के अनुरूप हमारे साथ रहते हैं और सहायता करते हैं। जब जीवन धर्म, सत्य और करुणा के पथ पर चलता है, तब यह सूक्ष्म सहयोग स्वतः सक्रिय हो जाता है। देवगणों की कृपा कोई दूर की वस्तु नहीं, वह हमारे भीतर की शुद्धता से आरंभ होती है।